तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न एक से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो हर किसी प्रश्न को आप खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें, बाकी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इस आकृति में हमें यहाँ पर कितने त्रिभुज है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि ये हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज को क्या करना, हमें ट्रिक से काउंट करना है, क्योंकि ट्रिक से काउंट करोगे तो आप कुछ ही सेकंड में प्रश्न को सोल्व कर लोगे। तो ये तो आप आसानी से बता दोगे कि इसमें कितने त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है। उसके बाद आपको यहाँ पर और ऐसी ही आकृति में कुछ लाइनें खींची हुई मिलेगी, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक बीच से लाइन देखने को मिलेगी। तो अगर आप सिंगल सिंगल गिनोगे तो यहाँ पर आप छोटे आकृति में तो बता दोगे, लेकिन जब बड़ी आकृति होगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉलम में संख्या लिखना है। कैसे, देखिए, जैसे इधर से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ऐसा आपको लिखना है और इन सभी को जोड़ देना। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो एक और दो तीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो रहे, तीन। यानी इस आकृति में तीन त्रिभुज है, ठीक है। जैसे गिनेंगे तो एक, दो और बड़ा वाला तीन, तो गिनने पर भी तीन निकल रहे हैं। ऐसे ही आपको और बड़ी आकृति देखने को मिले, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ये वाली आकृति, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक लाइन खींच देता हूँ, जैसे कुछ इस प्रकार की। ये मैंने लाइन खींची, उसके बाद आपको यहाँ पर और भी लाइन ऐसी खींची हुई मिल जाती है। तो यहाँ पर कैसे काउंट करोगे, तो यहाँ पर भी आपको वही तरीका लगाना है जैसे मैंने अभी ऊपर बताई। यहाँ पर क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना नीचे तल से। तो ये पहला तल है तो एक, उसके बाद दो और यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन हो गया। और इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक और दो तीन, तीन और तीन छह। यहाँ पर कितने हो रहे, छह हो रहे। और ऊपर से तल से भी देखेंगे तो यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन, और इनको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएंगे, छह हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो छह छह कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 12 त्रिभुज है। ये वाली आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना है। अब इसी ट्रिक से क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वाली आकृति में त्रिभुज को काउंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे तल से। तो नीचे देखिए, ये हमारा तल है, तो यहाँ पर एक कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम है। ऊपर भी इनको जोड़ भी लो, साथ में अगर हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो एक और दो तीन हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, तीन। सेम तरीके से इस तल से जोड़ेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। और इनको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, एक और दो तीन हो जाएंगे। सेम तरीके से एक तल हमारा यहाँ पर है, तो इनमें भी क्या करेंगे, कॉलम में संख्या लिखेंगे तो एक और दो, और इनको भी जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक और दो तीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सभी दल में कॉलम से संख्या लिख ली है, ठीक है। और सभी को जोड़ भी लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर जो संख्या आई थी उनको भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर तीन और तीन कितने हो जाएंगे, छह, और छह और तीन कितने हो जाएंगे, 9। यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना है, 9 आ चुके हैं, ठीक है। कितना आ चुके हैं, 9 आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, इसमें कितने त्रिभुज है, उसमें 9 त्रिभुज है। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये वाला तरीका पता होना चाहिए, और ये तरीका आप नोट करके रख लीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा पासे का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसके फलकों पर ए बी सी डी ई एफ जी अक्षर लिखे हुए हैं। ई वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है, ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 पासे दिए और हमें यहाँ पर बताना है कि ई के विपरीत कौन सा अक्षर है। तो जब भी आपको एक से अधिक पासा मिले, 2 पासे मिले, 3 पासे मिले, 4 पासे मिले, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन संख्या या कॉमन लेटर या कॉमन चिन्ह या कॉमन शब्द देखना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास लेटर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन मतलब एक ही लेटर या एक ही चिन्ह जो दोनों पासों पे दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर ऐसा देखेंगे तो हमें सी दिखाई दे रहा, सी दोनों पे दिखाई दे रहा, ठीक। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और जैसे आपको जो कॉमन मिलता है उसको क्या करना, एक तरफ लिखना। जैसे ये हमारा पहले पासे का कॉमन सी है और ये दूसरे पासे का कॉमन सी है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, घड़ी की दिशा में चल के एक एक को लिखना। वो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे, जो कॉमन था वहां से चलेंगे। तो यहाँ पर सी है, सी से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, ई मिला। तो ई को उठा लेंगे और इसको क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे जो हमने पहले पासे का सी लिखा था। उसके बाद और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर जी मिला, तो जी को भी क्या करेंगे, उठा के उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो आगे हमारा वापस से वही घर आ जाएगा जहां से हमने चलना शुरू किया था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
फिर दूसरे पासे में चलेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पर देखिए एफ मिला है, तो इस एफ को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ से फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर डी मिला है, तो इस डी को भी क्या करेंगे उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, जो दूसरे पासे में चले तो दूसरे पासे के नीचे। अब ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको आमने सामने करना। जैसे जी के सामने डी, डी के सामने जी, उसी तरीके से ई के सामने एफ, एफ के सामने ई, और सी के सामने सी ही रहेगा क्या, तो नहीं। यहाँ पर जो एक लेटर हमें जो नहीं दिखाई देता है, चाहे संख्या वो भी नहीं दिखाई देगी, तो जो नहीं दिखाई देगा वो कॉमन के सामने हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे हमें जो बी है वो नहीं दिखाई दे रहा, पासे पे बी नहीं दिखाई दे रहा, और हमें यहाँ पर बी का कहा था, तो यहाँ पर सी को काट के क्या करेंगे, हम एक तरफ बी को लिख देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर सभी का निकाल लिया है, चाहे जी का पूछे या ई का पूछे, किसी का भी पूछे, तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर ई का पूछा है, और ई के सामने कौन है, तो ई के सामने हमें यहाँ पर एफ दिखाई दे रहा, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको बताना, संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ये सीरीज का प्रश्न है, और आपको पता है सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है रीजनिंग में, जिसके सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आएगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये जो प्रश्न है आरआरबी लेवल 1 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है 27/11/2025। तो यहाँ पर आपको एसएससी हो, रेलवे हो, तो यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जो पूछे गए प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले श्रृंखला को हम ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला लिखी कैसे। तो यहाँ पर 616, 616 से 610, फिर 612, फिर 606, फिर 608, यानी संख्या हमारे पास यहाँ पर कैसे लिखी है, तो आप कहोगे घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है संख्या। तो जब संख्या घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना, संख्या को एक छोड़ के एक देखना है। तो एक छोड़ के एक देखेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पर 616 से क्या करेंगे, 610 को छोड़ देंगे और 612 को देखेंगे। तो यहाँ पर कितने का अंतर, तो यहाँ पर -4 किया है। ऊपर देखेंगे बची हुई संख्या 610 से 600 क्या करेंगे, 6 को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो 610 से 606 मतलब इसमें भी -4 है, यानी -4 हो रहा है। फिर आगे देखेंगे 612 से 606 को छोड़ेंगे और 608 को देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस कितना है, तो -4 ही हो रहा है। ऊपर भी देखिए यहाँ पर अगर -4 हुआ और हमें यहाँ पर अगली संख्या बताना है, तो सेम तरीके से इसमें से भी हम क्या करेंगे, -4 कर लेंगे। तो 606 में से -4 करेंगे तो अगली संख्या यहाँ पर क्या होना चाहिए, 602 होना चाहिए। कितना, 602। क्या ऑप्शन में हमें यहाँ पर 602 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, बस हमारा वहां पर प्रेशर होता है, तो प्रेशर के कारण हम क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में OVAL को 5294 और यहाँ पर LOVE यानी कि लो को 8549 लिखा जाता है। दी गई कोड भाषा में ई का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले, और यहाँ पर हमारे पास देखिए लेटर का कोड क्या दिया है, संख्या दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या दिया। तो जब भी आपको लेटर का कोड संख्या देखने को मिले, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटरों को संख्या में बदलने की कोशिश करना, उनकी प्लेस वैल्यू अपोजिट करके, ऐसा कुछ भी करके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपको सिंगल लेटर का कोड पूछे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास ज्यादा लेटर है, 4 लेटर है, और आपको यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछे, तो उस कंडीशन में आपको संख्या में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना। जैसे लेटर में आपको ऊपर वाले में देखना है और संख्या में देखना। तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे सबसे पहले हमें LL कॉमन देखने को मिल गया, तो LL को काटेंगे। और फिर बाद में हमारे पास यहाँ पर OO भी कॉमन देखने को मिला, तो OO को काटेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर VV कॉमन देखने को मिला, तो VV को काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर E बचा, यहाँ पर A बचा, और हमें E का पूछा है। अब इधर संख्या में हम कॉमन देख के काटेंगे, जो बचेगा अब एक दूसरे का कोट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 5 हमें कॉमन देखने को मिला, तो 5 को काटेंगे।
4 हमें कॉमन देखने को मिला तो 4 को काटेंगे, 9 हमें कॉमन देखने को मिला तो 9 को काटेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक एक लेटर और एक एक संख्या बच गई। जैसे यहाँ पर ए बचा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, यहाँ पर हमारे पास ई बचा, यहाँ पर 8 बचा। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा, ए का पूछा जाता तो 2, 2 का पूछा जाता तो ए, ई का पूछा जाएगा तो 8 और 8 का पूछा जाएगा तो ई। तो हमें यहाँ पर ई का पूछा है तो ई का क्या निकला है, तो ई का 8 निकला है। कितना, 8। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न एक ही शिफ्ट में आरआरबी लेवल 1 शिफ्ट फर्स्ट 27/11/2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 12/9/2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, जो एडीक्यूटी ने करवाया है। तो मैंने क्या कहा आपको कि हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, नए पैटर्न पे करेंगे और सभी एग्जाम के लिए करेंगे और सभी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के 30 से 35 चैप्टर ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, उसमें से भी 20 से 25 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न करा कि यदि यहाँ पर $6 बराबर 20 और यहाँ पर $4 बराबर 19, तो यहाँ पर $5 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर इन दो संख्याओं के ऐसा क्या करे कि मैं यहाँ पर 20 मिले, और सेम तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, इन संख्या में भी क्या करना, सोल्यूशन ला के आपको यहाँ पर क्या करना है, 19 लाना है। 19 पता करना और 20 पता करना, फिर सेम तरीके से आपको इन दो संख्या को भी क्या करना है, सोल्व करके बताना है। तो सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पर 20 और 19 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर तरीका लगाता हूँ, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 6 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। इनको जोड़ने पर कितने हो रहे, तो आप कहोगे 8 हो रहे हैं। कितने हो रहे, 8 हो रहे हैं। उसके बाद इनका अगर मैं क्या करता, एक बार गुणा करता, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 6 दूनी 12, और 12 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 20 हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। ठीक है, और 20 हमारे पास यहाँ पर लिखा भी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 19 का पता करके देखते हैं सेम तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर मतलब इनको एक बार जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक बार जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 4 और 3 कितने हो रहे, 7 हो रहे। ठीक है, कितने, 7। और एक बार क्या करेंगे, इनका गुना करेंगे, तो यहाँ पर इनका गुना करे पर कितना हो रहा है, तो 4 3 12 हो रहा है। और क्या करेंगे, 12 और 7 को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हमारे पास हुए, तो यहाँ पर हमारे पास 19 हुए हैं, और 19 भी यहाँ पर लिखा है। कहाँ पर, यहाँ पर 19 भी लिखा है। तो एक ही तरीके से हमने यहाँ पर 20 और 19 का पता कर लिया। अभी क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बता देंगे। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। इनका गुणा करना है, इनको हमने प्लस कर लिया है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 और 10 कितने होंगे, तो 7 और 10 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 17 दिया है, तो ऑप्शन में दिया भी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉजिक तो सही लगा लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें वो संख्या नहीं मिलती, तो हमें क्या करना होता है, और दूसरा लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, बाकी देखिए, आप वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी देखिए, आप वीडियो को देख भी लेते लेकिन लाइक भी नहीं करते, तो बस आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए वेन आर्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपको एक जो आकृति दी है, ये वेन आरेख है। ठीक है, वेन आरेख की दूसरी टाइप का प्रश्न है, और ये प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी 5/6/2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी में, क्योंकि अभी 2026 में भी आपको पता है रेलवे की सभी एग्जाम होने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन आकृति का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर हम इस वेन आरेख का क्या करते हैं, सबसे पहले अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अध्ययन कैसे करना, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आकृति आपको गोल गोल वृत्त दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में सेफ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, शिक्षक है।
सभी के सभी अपना आप में शिक्षक है। ठीक है, बाकी ये प्रश्न आपको 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। बस मैं आपको यहाँ पर धीरे से आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस सर्कल के अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी सभी अपने आप में वकील है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, ये हमें देखना होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कितने, यहाँ पर आपको मेन यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। इसका कहना है कि वकील नहीं है, तो वकील के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब हमें यहाँ पर मेन बताना है कि ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी है। ठीक है, तो ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक है, तो यहाँ पर जो 21 दिख रहा है 21 सेफ ये शिक्षक नहीं है, तो इसको हटा देंगे। यहाँ पर 40 केवल शिक्षक है और ये केवल सेफ ही है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे कितने हैं, तो ऐसा में यहाँ पर केवल 9 दिखाई दे रहा है, जो क्या है 9 सेफ ऐसे है जो शिक्षक भी है। ठीक है, सेफ भी है और शिक्षक भी है। तो 9 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान और नीचे से 7वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है, बताइए। कि ये हमारा रैंकिंग का प्रश्न है, क्रम व्यवस्था का। तो आपको बताना कि राधिका ऊपर से 21वें स्थान पर और नीचे से 7वें स्थान पर, तो इस कक्षा में कितने, यानी कि कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए बाकी आपको पता है कि अभी 3-4 दिन से आपको क्लास नहीं मिली होगी, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के कारण देखिए मैं आपको क्लास नहीं दे पाया हूँ। लेकिन जो भी क्लास लाता हूँ आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर सभी मिक्स क्वेश्चन लाके आपको कुछ अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न हमारा आरआरबी लेवल फर्स्ट और शिफ्ट फर्स्ट 27/11/2025 का प्रश्न है। ठीक है, आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग शिफ्ट के और अलग अलग एग्जाम के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर राधिका है और राधिका का ऊपर से कितना है, तो 21 से, और नीचे से कितना है, 7 है। तो आपको क्या करना है, कुल विद्यार्थी बताने के लिए दोनों को जोड़ के क्या करना है, 1 माइनस कर लेना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 21 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 21 और 7 देखिए 21वें स्थान पर है ऊपर से और नीचे 7वें स्थान पर, और दोनों को जोड़ देंगे तो 21 7 हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 28। ठीक है, कितने 28। और आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कितने, यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने के लिए आपको यहाँ पर 1 माइनस करना होगा दोनों को जोड़कर। तो 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 27 बचेंगे, यानी कि 27 विद्यार्थी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम एक क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि देखिए राधिका यानी कि एक ही स्टूडेंट है, और ये आपको पता है कि ऊपर से गिनेंगे तो 21वें और नीचे से 7वें, इसका मतलब जो राधिका को ही हम टारगेट में ले रहे हैं, तो एक बार मतलब दोबारा गिना जाती है। एक तरफ से गिनने पर तो ठीक है, लेकिन हम उधर से भी आते हैं तो वो दोबारा गिना जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ के एकलौते बेटे की बेटी है। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, ये आपको बताना। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 12/9/2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। बाकी आपको देखिए हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप के भी प्रश्न देखने को मिले। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न था इसमें कुल विद्यार्थी बताना, कभी आपको यहाँ पर दाएं बाएं स्थान बताना, और या फिर आपको 2 इंसान मिलेंगे तो वो भी मैं सारा करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, और यहाँ पर आपको इशारे करने वाला प्रश्न मिले, तो जब भी आपको इशारे करने वाला प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, खुद को लेके सोल्व करना। कैसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मतलब मान लो आप आदमी हो, ठीक है, और आप आदमी जो है इस लड़की की ओर क्या कर रहा है, आप इशारा कर रहे, ये लड़की है। ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि वह मेरी माँ के, यानी कि मान लो ये आदमी हो, ठीक है, ये कौन है, तो मान लो ये आप आदमी हो, ठीक है, ये एक आदमी हो आप, और आप क्या कह रहे हैं कि वह मेरी माँ के मतलब इसकी ऊपर इसकी माँ होगी, तो यहाँ पर मैं इसकी माँ लिख देता हूँ। ठीक है, वह मेरी माँ के एकलौते बेटे की मतलब इसका ही ये खुद ही बेटा हो जाएगा। अपनी माँ का एकलौता बेटा मतलब वो खुद ही है, तो वह मेरी माँ के एकलौते बेटे की बेटी है, मतलब ये खुद की ही बेटी है। जो लड़की है वो खुद की ही बेटी है। ठीक है, ये खुद की ही बेटी है,
तो बेटे की बेटी है, लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, आदमी से मतलब जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है कि उस आदमी की लड़की क्या लगेगी। तो लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, मैंने कहा कि आपका उस आदमी से क्या संबंध है, तो आप कहोगे कि वो आदमी मेरा या तो पापा लगेगा या मेरा हस्बैंड लगेगा या मेरा भाई लगेगा, मेरा चाचा लगेगा, या आप अब यही कहोगे, ठीक है। तो लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप कहोगे उस आदमी से, यानी कि उस आदमी की वो लड़की क्या लगेगी, तो आप कहोगे यहाँ पर वो लड़की लगेगी उसकी बेटी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए बेटी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर प्रश्न सोल्व कराने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। आप कमेंट भी नहीं करते, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो रेगुलर कमेंट करते हैं और उनका मैं रीड भी करता हूँ। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह में दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास लेटर और संख्या दी है, इस संख्या को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर कौन सा लेटर और संख्या आएगी ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्या मिस्टेक है, मिस्टेक का मतलब यहाँ पर देखिए आपको एक संख्या यहाँ पर 8 आएगी, वो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक का भी वो है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद हम देखेंगे कि संख्या को देखेंगे, जैसे 4 से 8 को देखेंगे तो यहाँ पर 4 का अंतर है, मतलब यहाँ पर 4 प्लस है। फिर 8 से 12 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है, और 12 से 16 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है। तो सभी में 4 4 4 4 प्लस, तो अगली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 16 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो अगली संख्या 20 आना चाहिए। और 20 ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास 2 ऑप्शन में है, तो बी और डी तो हमारे पास हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन भी एलिमिनेट करा करो, तो ऑप्शन भी एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए डब्ल्यू और डब्ल्यू दिया, तो हम लास्ट वाले लेटर को चेक कर लेंगे कि दोनों में तो डब्ल्यू और डब्ल्यू है, तो पहले वाले 2 लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई से जी को देखेंगे, तो आई से जी मतलब आई 9 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, मतलब 2 माइनस है। और जी से ई को देखेंगे तो जी से ई मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस है। और ई से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना माइनस है, 2 माइनस है। अब सी में भी 2 माइनस कर लेंगे सेम तरीके से, तो सी में जब हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट वाला लेटर होगा वो क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि ए कहाँ पर है, तो ए हमारा यहाँ पर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। कभी कभी होता है क्या है कि हम क्या करते हैं, आंसर की से क्वेश्चंस को लेते हैं, तो आंसर की में आपको पता कि छोटे छोटे चीजें होती है, तो वो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। बाकी ये आरआरबी एनटीपीसी 5/6/2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, चाहो तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये हमारे पास एक समीकरण दिए, इसमें कुछ चिन्ह है, इनको क्या करना है, परस्पर बदलना है, और बदलने पर हम समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी ये आपको बताना। और ये भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 5/6/2025 की फर्स्ट शिफ्टों का प्रश्न है, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न है, मतलब ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम है उनमें पूछा गया प्रश्न। और यहाँ पर मैं आपको जो डेट दे रहा हूँ और जो शिफ्ट दे रहा हूँ वो सभी की सभी सही शिफ्ट है, सही डेट है, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जिसकी नहीं है वो नहीं दे रहा हूँ और जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आप चेक भी कर लो, या तो आपको ये लगे कि यार ये फेक क्वेश्चन है, सर बस बुक से दे रहे हैं या खुद बना रहे हैं, हमें एग्जाम में पूछे गए प्रश्न करके बता के। लेकिन नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, पूछे गए मतलब पूछे गए, और जो नहीं पूछे गए होंगे तो उस पर मैं डेट नहीं डालूंगा, ठीक है। लेकिन आपकी टाइप क्लियर करवाने के लिए उन प्रश्नों को भी लाना जरूरी है, तो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर डेट वाले प्रश्न ही करवाना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसा इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि यार एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं, कितने कठिन होते हैं एग्जाम वाले प्रश्न, ये भी आपको थोड़ा सा सीखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर लेंगे। कैसा, इसने कहा कि
प्लस और माइनस को आपस में बदलना तो इनको हम बदल देंगे, और यहाँ पर कह रहा है कि गुणे और भागित को बदलना तो इनको भी हम बदल देंगे, ठीक है। और समीकरण को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण में 38 है तो 38 को लिखते हैं, भागित की जगह यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं और अगली संख्या 21 को लिखते हैं, प्लस की जगह माइनस लगाते हैं और अगली संख्या 436 लिखते हैं, और यहाँ पर गुणे की जगह हम क्या करते हैं, भागित लगाएंगे, बदल रहे तो उसके बाद 4 लिखेंगे, माइनस की जगह हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या हम यहाँ पर 73 लिख लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें भाग देना है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 एकम 4, 3 है, भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर बाद में 4 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 नाम 36 मतलब 109 बार में जा रहा है। ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस उतर जाएगा, इधर से हमारा प्लस उतर जाएगा और यहाँ पर प्लस 73 तो हमारा सीधा उतर आएगा, और यहाँ पर हम सीधा गुणा कर लेते। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 दूनी 16, 8 एकम 8 दूनी 16 यानी कि यहाँ पर कितने होंगे, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 यानी कि 168 होंगे। 168 का यहाँ पर कितना बचेगा, तो 8 बचेगा और हासिल का 16 बचेगा, ठीक है। और 21 तिरिया 63 और 16 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 79 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 798 आया है गुणा करने पर। गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर 798, यहाँ पर हमारे पास प्लस 73 है। अब क्या करेंगे, इधर से माइनस करो या इधर प्लस कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर मैं 798 को वैसा की वैसा नीचे लिख लेता हूँ, 798 को वैसा की वैसा लिखता हूँ, ठीक है। 798 और ऊपर से क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं क्योंकि चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, बड़ी संख्या है। तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो 6 बचेंगे, और 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास घटाने पर 36 आया है। अब घटाने पर 36 आया है और भी हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे, उसके बाद 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेंगे और 7 का 7 ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली सोल्व करने पर 762 आ रहा। तो क्या ऑप्शन में 762 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, यह प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ये हमारा सांकेतिक भाषा वाला प्रश्न है। आपको यहाँ पर चिन्ह वाले देखने को मिलेंगे समीकरण, इस समीकरण में आपको रिलेशन देखना है, उसके बाद तो एम का क्यू से क्या संबंध है ये आपको बताना था। उससे पहले इसने कहा कि चिन्ह का अर्थ आपको यहाँ पर दिया है, तो इन अर्थ के रिलेटेड आपको क्या करना, सोल्व करना। अब कैसे करना वो समझिए। कुछ टीचर क्या करते हैं, आपको यहाँ पर डायरेक्ट काट के करवाते हैं, लेकिन ऐसे में गलती हो भी जाती क्योंकि आप पहले एक तो एक नंबर के लिए तड़पते हो और बाकी ऐसे में गलती हुई आता हुआ प्रश्न भी, तो और भी आपको पता है कि पॉइंट से सिलेक्शन रुक भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है, और प्लस का अर्थ क्या कर रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। यहाँ पर हमें प्लस का अर्थ क्या मिला कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। कभी कभी ये लेटर आपस में पलट भी जाते तो आपको यहाँ पर पलट के ही रिलेशन बताना है, ठीक है। तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी एम प्लस एन का हो जाएगा कि एम एन की माता हो जाएगी। एम क्या हो जाएगी, तो एम एन की माता हो जाएगी, तो यहाँ पर हम बना लेंगे एम एन की माता। तो यहाँ पर एम जो है क्या हो जाएगी, एन की माता, तो ये एन की माता, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एम ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर नीचे हो जाएगा, तो एम एन की माता है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास गुणे का चिन्ह है इन दोनों में, और गुणे का अर्थ क्या कहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एन ओ की पत्नी हो जाएगी, एन ओ की पत्नी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन ओ की पत्नी बना लेते हैं। तो एन क्या है, ओ की पत्नी है। अगर एन ओ की पत्नी तो फिर ये पति होगा, क्योंकि पति पत्नी में तो पति 100% होगा अगर वो पत्नी है तो ये दोनों पति पत्नी, और पति पत्नी में हम डबल जोड़ा लगाते हैं, ठीक है, मतलब डबल लाइन खींचते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ और पी है। इनमें कौन सा चिन्ह है, भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ क्या है कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए भागित बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है। ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी ओ पी का पिता हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगा, ओ पी का पिता हो जाएगा। तो पी को कहाँ लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे, तो ओ पी का पिता हो गया है।
फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का चिन्ह है, तो P माइनस क्यू, तो हम माइनस का अर्थ देखते हैं, यानी कि A माइनस बी का अर्थ, A माइनस बी का अर्थ है कि A B का भाई है। A माइनस बी का अर्थ क्या है, A B का भाई है, तो यहाँ पर भी P Q का भाई हो जाएगा। P क्या हो जाएगा, Q का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं Q को बनाता हूँ, और P क्या हो जाएगा, Q का भाई, तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। और ये हमारे पास लड़का है कि लड़की ये कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई या बहन ही आपस में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि तो M का Q से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है कि Q का M क्या लगेगा, Q का M क्या लगेगा। तो Q यहाँ पर है और Q का ये वाला जो M है ये क्या लगेगा, तो बताइए Q का M क्या लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये Q है, ठीक है, और Q का ये कौन, भाई है, और भाई का ये कौन है, तो भाई का ये पिता है, मतलब अपना भी पिता है, मतलब Q का भी पिता है, और Q के पिता मतलब यानी कि इसकी ये पत्नी है, यानी कि ये Q इसका अगर ये इसकी माँ है तो ये Q की भी कौन हो जाएगी, ये Q की भी माँ हो जाएगी। और अपनी माँ की माँ अपनी क्या लगेगी, तो आपको हो गया नानी लगेगी, तो Q का M क्या लगेगा, नानी लगेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में माता, देखिए पिता की माता दिया तो ये तो नहीं है, माता की बहन है क्या, तो नहीं है, माता की माता है तो यह माता की माता कहो या नानी कहो एक ही बात है, पिता की बहन है तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आरआरबी यानी कि एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करे कि यदि शब्द डेवलप के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये आपको बताना है। तो अपरिवर्तित और परिवर्तित वाले प्रश्न आपको हमेशा एसएससी में देखने को मिलते हैं, हालांकि आपको रेलवे में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एसएससी में 100% देखने को मिलेंगे। और ये सीजीएल का प्रश्न है, एडिक्यूटी पैटर्न का प्रश्न है, क्योंकि एडिक्यूटी पैटर्न के प्रश्न वाली बुक भी आपको अभी तो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि अभी तो पिनेकल की भी नहीं अभी लॉन्च की है। तो एडिक्यूटी वाले प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो अभी एग्जाम हुई उनके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर की थ्रो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या करना है, डेवलप को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेवलप को सीधा सीधा लिख लेना, ठीक है, सीधा सीधा लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेते, तो ये लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। एबीसीडी में सबसे पहले इनमें कौन आएगा, यहाँ पर कौन है ऐसा जो एबीसीडी में पहले आता, तो आपको ई आएगा, और ई हमारे पास यहाँ पर डबल है, तो यहाँ पर हम डबल ई लगाएंगे, ठीक है, डबल ई लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, डबल ई बना लिया। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, डबल ई है तो डबल ई। उसके बाद इसके बाद इसमें कौन आएगा, सॉरी यहाँ पर ई नहीं, इनसे पहले भी डी आएगा, ठीक है। तो डी को सबसे पहले रखते हैं हम, यहाँ पर डी सबसे पहले आएगा, डी के बाद ई आएगा, और डबल ई है तो डबल ई आएगा। और ई के बाद इनमें कौन आएगा, तो ई के बाद इनमें जो आएगा एल आएगा, तो एल लिखेंगे। एल के बाद क्या आएगा, तो एल के बाद ओ आएगा, तो ओ को लिखेंगे। ओ के बाद क्या आएगा, तो ओ के बाद पी आएगा, तो पी को लिखेंगे। और पी के बाद एक और लेटर बचा है वी, तो वी आ जाएगा। अब इनको आमने सामने कीजिए, से डी जिस स्थान पर था उसी स्थान पर है, ई जिस स्थान पर था उसी स्थान पर है, ई जिस स्थान पर है उसी स्थान पर नहीं है, ये भी उसके स्थान पर नहीं है, ये भी उसके स्थान पर नहीं है, ये भी उसके स्थान पर नहीं, ये भी उसके स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर कितने का स्थान अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित का मतलब कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का, यहाँ पर डी डी इन दोनों का और इनका यहाँ पर कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, वहीं के वहीं है। बाकी इन चार पांचों का हो गया है, बाकी दो का नहीं हुआ है। यहाँ पर ये दो का नहीं हुआ है और इन पांच का हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको कितने लेटर परिवर्तित हुए, तो 5 लेटर परिवर्तित हुए, और कितने अपरिवर्तित हुए, तो 2 अपरिवर्तित हुए। तो ऑप्शन में देखिए 2, क्योंकि हमें यहाँ पर अपरिवर्तित पूछा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि हाउस शिप हेड को BMAPX और हेड वर्ड रोबोट को PZBMEY लिखा जाता है।
दी गई भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, और ये भी हमारा थोड़ा सा क्या है कि इनमें आपको कोड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें यहाँ पर क्या करना होता है, कॉमन देख के काटना होता है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हाउस शीप हेड, मतलब हाउस शीप हेड यहाँ पर हमारे पास लेटर है और इनके सामने कोट है। जैसे यहाँ पर हेड वुड रोबोट है, यहाँ पर भी हेड वुड रोबोट है, इसके सामने हमारे पास यहाँ पर लेटर, मतलब ये कोड है। ठीक है, इनका कोड है, ये इनका कोड है, सामने आमने सामने इनका कोड है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, जैसे मैंने कलर किया वैसे लिख के आपको कॉमन देख के काटना। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखते तो हमें यहाँ पर हेड ही कॉमन दिखाई दे रहा, एक ही कॉमन मिला, तो हमें हेड का ही पूछा है, तो हमारे पास जो कॉमन रहेगा वही उसका लेटर कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते तो बी एम कॉमन दिख रहा, तो यहाँ पर हेड का जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो हेड का जो हमारे पास हो जाएगा वो बी एम हो जाएगा। तो बी एम ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो बी एम हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी लेवल 1 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर हमारे पास इस कोष्टक में जो संख्या का आपस में संबंध जिस प्रकार से लिखी है, और सेम उसी टाइप में यहाँ पर भी जो संख्या लिखी है, इनका जो जिस प्रकार से जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी होगी वही वाले तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन में से बताने की कौन से ऑप्शन में है। तो पता कीजिए, ये हमारा आरआरबी लेवल 1 और शिफ्ट फर्स्ट 27/11/2025 का प्रश्न है। तो बताइए, फटाफट से सोल्व करें, और यहाँ पर ये सोच के सोल्व करें कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इन संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर संख्या कैसे लिखिए। तो आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना, जब भी आपको इसे समुच्चय वाले संख्या को सोल्व करना है तो आपको कोशिश करना कि बड़ी संख्या है उनको छोटी संख्या से लाने की कोशिश करना। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर हमें 42 दिख रही है, इसमें 66 दिख रही है, यानी हमें यहाँ पर सबसे पहले 42 लाने की कोशिश करना। यानी कि देखिए 14 और 3 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 42 मिले, तो यहाँ पर 14 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 14 3 42 हो जाएंगे, और 42 यहाँ पर लिखा है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाना, तो इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से गुणा ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया है। तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, और 60 भी बीच में लिखा है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न दिख गया है, लॉजिक मिल चुकी है कि कुछ नहीं करना है, हमें फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को गुणा करना है तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। ऐसा हमें अभी ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर देखिए, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 होंगे, लेकिन यहाँ पर 42 लिखा तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, इनका देखेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 13 3 39, इनका गुणा करने पर 39 आया, और 39 यहाँ पर लिखा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 15 चौक 60 होगा, 45 लिखा नहीं होगा। यहाँ पर 11 छंग 66 होगा, यहाँ पर 55 लिखा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 विकल्प एक जैसे हैं जो बाकी विकल्प की तरह, लेकिन एक जो होगा वो तीनों से अलग है। तो वो कौन सा है उसका आपको चयन करना। अब लेटर है और ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो लेटर में आपको कैसे सोल्व करना है, आपको यहाँ पर एक के बाद एक लेटर को देखते हुए जाना है। जैसे 3 लेटर है तो यहाँ पर देखिए एन से हम क्या करेंगे, आर को देखेंगे। तो एन से आर एबीसीडी में कितना माइनस हो रहा है, तो आप कहोगे एन से आर, मतलब यहाँ पर प्लस हुआ और प्लस कितना हुआ 4। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आर से एल को देखेंगे। तो आर 18 पे एल 12 पे, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर माइनस हुआ और माइनस कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसमें +4 -6 दिखा है। सेम यहाँ पर देखेंगे जी से के, तो जी 7 पे के 11 पे, मतलब इसमें भी +4 दिखा है। और के से ई को देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हमें 6 देखने को मिला। तो इनमें दोनों में सेम दिख रहा है, ऐसा ही हमें नीचे भी देखना है।
एल से पी को देखेंगे तो एल हमारा 12 पे, पी 16 पे, मतलब इसमें भी हमें +4 देखने को मिला है। और पी से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें -6 देखने को मिला। तो ये तो तीनों में एक जैसे मिल गए ही, इसका मतलब डी वाला अलग होगा, ठीक है। लेकिन चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ओ से एस, ओ हमारा कितने पे 15 पे, एस हमारा 19 पे, तो इसमें हमें +4 देखने को मिला है। फिर एस से क्या करेंगे, एन को देखेंगे तो एस हमारा कितने नंबर पे, 19 पे, एन हमारा 14 नंबर पे। तो 19 यानी कि आपको पता होगा कि 19 से अगर हम यहाँ पर 14 लाएंगे तो कितना माइनस होगा, तो आपको हो गया 5 माइनस होगा। जबकि बाकी में हमें यहाँ पर दिख रहा है 6 माइनस 6 माइनस। तो ये तीनों जो हमें दिख रहे हैं वो सभी के सभी ये तीनों की तीनों हमारे एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला जो हमारे पास अलग है, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस तो हुआ था, लेकिन 6 माइनस नहीं, यहाँ पर 5 माइनस हो रहा था। ये बाकी समूह से यानी कि बाकी ग्रुप से संबंधित नहीं है। कौन सा वाला, डी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दूसरा शब्द पहले शब्द से मतलब शब्द के अक्षरों को एक विशिष्ट परिवर्तन जैसे कि उत्क्रमण का ब्लॉक, फिर यहाँ पर शिफ्टिंग या उपयोग करके पुनः व्यवस्थित करके बनाया गया है। उस परिवर्तन को पहचानिए जो और उस सही विकल्पों को सही विकल्प चुनने के लिए उसे तीसरे शब्द पर लागू करें। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर जिस प्रकार से इन दोनों का इससे इन लेटरों का संबंध है उसी प्रकार इन लेटरों से किसका होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए किट कट का संबंध यहाँ पर CATTIK से, उसी प्रकार पेंटॉप का संबंध किन लेटरों से होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, एनालॉजी का प्रश्न, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रॉस मेथड हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए CAT, यानी कि यहाँ पर इनको सीधे की सीधे उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे की सीधे उठाकर यहाँ पर रख देंगे। CAT यहाँ पर रख दिया, ठीक है। CAT सेम पीछे वाले लेटर को तो सेम तरीका यहाँ पर भी लगा था। TOP को उठा के यहाँ पर सीधे सीधे रख देंगे TOP। ये हमने क्या करा, हमने भी इसके हिसाब से सीधे सीधे रख दिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या करा, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या करा, इन तीनों लेटर को उठा के यहाँ पर रख दिया है। तो TOP ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, TOP ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, C में नहीं मिल रहा है, D में नहीं मिल रहा, हम इनको हटा भी सकते हैं। बाकी KIT, तो यहाँ पर TAK मतलब TIK है, मतलब यहाँ पर क्या करा इसने इधर से लिखा है, ठीक है। इधर से क्या करा, इसको लिखा है, मतलब यहाँ पर इधर से लिख के इसको सीधा यहाँ लिखा था और ये इधर से लिखा था। हम क्या करेंगे, इसको भी सीधा NEP लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, N के बाद E और E के बाद P लिखेंगे। तो NEP, TOP NEP, TOP NEP ऑप्शन में देखिए NEP कहाँ पर है, तो NEP ऑप्शन नंबर बी में दिया है TOP NEP। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, उन्हीं लेटर को यहाँ पर क्या करा था, पलटा के लिखा गया था। और ये प्रश्न भी SSC CGL का प्रश्न है। SSC की सबसे बड़ी एग्जाम कौन सी है, CGL है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और ये भी उसी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, SSC CGL 12/9/2025 की फर्स्ट शिफ्ट। मतलब यहाँ पर प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पर इंटेलिजेंट शब्द दिया है, इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द यानी कि कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर C दिया है तो C दिया है, उसके बाद यहाँ पर A है तो यहाँ पर A तो हमारे पास इसमें है ही नहीं और इसमें A यूज हो रहा है। तो क्या ये वाला बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। और हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं बनाया जा सकता, यानी कि कैंसिल शब्द हमारा इससे नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर ए यूज हो रहा है। बाकी को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो एन है तो एन है, ई है, ई बी है, जी है, एल है, ये हमारा बन रहा है, ये भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, डी भी हमारे पास बन रहा है, INCITE डबल आई है तो यहाँ पर भी डबल आई है। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट रूप से हमारा ए नहीं बनेगा, ए वाला नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ए का यूज हुआ है। और यहाँ पर सी का भी डबल बार यूज हो रहा है क्योंकि सी तो एक ही है और दो बार तो हम यूज कर ही नहीं सकते एक लेटर को, तो नहीं बनाया जा सकता, वो ए वाला नहीं बनाया जा सकता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है।
मतलब ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक भी होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर देखना है। ये हमारा बाएं वाला है और ये हमारा दाएं वाला। तो ये प्रश्न आपको 100% रेलवे में को ऐसा देखने को मिलेगा और ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया ही प्रश्न, ये रेलवे का प्रश्न है। तो बताइए, अब यहाँ पर हम देखेंगे बाएं दाएं के इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए और ठीक बाद एक प्रतीक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रतीक है, इसके ठीक पहले संख्या तो है लेकिन ठीक बाद प्रतीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये संख्या हमारे पास, इसके ठीक पहले क्या है, संख्या लेकिन एक प्रतीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ऐसे कितने प्रतीक है, हमें प्रतीक देखना, सॉरी संख्या नहीं। तो उसके ठीक जिसमें से ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए और ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पर है क्या, तो इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, तो इसको हटा देंगे। इसमें ठीक पहले संख्या तो है लेकिन ठीक बाद प्रतीक नहीं है। उसके बाद और इस प्रतीक को देखेंगे तो इसमें तो दोनों तरफ संख्या ही सही है, संख्या तो ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। इसको क्रॉस करा, इसको भी क्रॉस करेंगे। यहाँ पर प्रतिशत भी ठीक बात हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रतीक नहीं है। उसके बाद इधर देखेंगे तो ठीक पहले एक संख्या और ठीक बात एक अन्य प्रतीक। तो ये हमें एक मैच हुआ है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर मैच हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ठीक पहले एक संख्या और ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी नहीं है, हमें एक और ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक भी। तो एक हमें यहाँ पर ये देखने को मिला, एक हमें यहाँ पर ये देखने को मिला है। तो दो हमें यहाँ पर देखने को मिला है, कितने, दो मिले हैं। तो दो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो जैसा आपको यहाँ पर जो प्रश्न कहे वैसा कि वैसा आपको यहाँ पर देखना, बस आपको खुद को देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया जाएगा दाएं बाएं वाला, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न, ठीक है। और दिशा दूरी में आपको ये तो पता होगा कि मान लो ये हमारे पास एक दिशा है, ठीक है, ये हमारे पास दिशा है। तो ऊपर की ओर हमेशा आपको पता होगा उत्तर होता है, क्या होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ मतलब उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है, ये भी आपको पता है। राइट में पूर्व होता है, ये भी आपको पता है। और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये दिशा है, ठीक है, ये दिशा आपको पता होगी। हम क्या करेंगे यहाँ पर दिशा दूरी के प्रश्न को जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा चलेंगे। तो सबसे पहले कह रहा कि फरदीन, यहाँ पर कह रहा कि फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक है। फरदीन जो है बिंदु ए से, मान लो ये बिंदु ए है, ये क्या है, बिंदु ए है। यहाँ पर मैं आपको बिंदु ए बना देता हूँ, ठीक है, ये बिंदु ए है। और फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये बिंदु ए है, ठीक है, ये क्या है, बिंदु ए है। तो यहाँ पर मैंने मान लो इतना सा बना दिया, ये बिंदु ए हमारा है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि और वो पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये बिंदु ए से पश्चिम की साइड इस साइड है, तो यहाँ से ये इस साइड कितना कर रहा है, तो 13 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कितना कर रहा है, तो ये 13 किलोमीटर बिंदु ए से करा है। तो यहाँ पर मैं 13 लिख लेता हूँ, ये 13 किलोमीटर यहाँ पर क्या करा, ड्राइव करा है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि फिर वह बाएं मुड़ता है। अब ये इधर जा रहा है और बाएं मुड़ेगा, और बाएं मुड़ने के बाद वह 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये यहाँ से इतना, तो इसने 13 किलोमीटर किया है और यहाँ से बाएं मुड़ेगा, बाएं इसका नीचे हो जाएगा। और नीचे कितना कर रहा है, तो ये 7 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। पश्चिम में जाने के बाद बाएं मोड़ा, यहाँ से बायां इधर होता है। यहाँ पर आप मुड़ के देख लो उस साइड, तो आपका बायां किधर होगा, इस साइड हो जाएगा। और इस साइड इसने कितना किया, 7 किलोमीटर किया है। आगे प्रश्न को पढ़िए। आगे करा कि फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद वह 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर। अब ये नीचे जा रहा था तो इनका दायां किधर हो जाएगा, ऐसा जाएगा, तो दायां इस साइड हो जाएगा। और इधर कितना कर रहा है, तो इधर ये 6 करा है, कितना, 6 किलोमीटर करा। तो यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ। फिर आगे प्रश्न करा कि फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वापस से वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये इस साइड, यहाँ से ये इस साइड जा रहा था और फिर वो बाएं मुड़ेगा। और बाएं मुड़कर क्या कर रहा है, वो बाएं मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर, बाएं मतलब नीचे हो जाएगा, वापस ये नीचे मुड़ेगा। और यहाँ पर कितना कर रहा है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं 8 भी लिख लेता हूँ, ये 8 किलोमीटर ड्राइव करा है। फिर आगे प्रश्न करें कि वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पर रुक जाता है। एक कोई बिंदु आएगा, ठीक है। तो ये इस साइड से, मतलब यहाँ से ये जा रहा था, ठीक है,
यहाँ से ये जा रहा था और यहाँ से अंतिम बार बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ना मतलब इस साइड मुड़ेगा, ठीक है, इस साइड मुड़ेगा और कितना 19 कर रहा है। तो यहाँ पर मान लो मैं 19 इतना चला देता हूँ, ठीक है, ये 19 किलोमीटर क्या करा, ड्राइव करा। तो यहाँ पर मैं इसको 19 लिखता हूँ। ये 19 मिनट ड्राइव करा और यहाँ पर ये रुक गया, ये यहाँ पर रुक गया है। अब आगे प्रश्न करा है कि बिंदु पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि निर्दिष्ट न किया मतलब किया गया हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस यहाँ से वापस से ए तक पहुंचने में, यानी वापस से इस बिंदु से यहाँ पर आपको वापस से ए तक पहुंचने में किस दिशा में और कितनी ड्राइवर करना पड़ेगा। तो आप कहोगे दिशा की तो आसान सा बात है, यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर बिंदु है तो एक उत्तर रहेगा। तो दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर दक्षिण तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की ओर है तो उत्तर है, तो दक्षिण तो होगा नहीं। अब हम यहाँ पर किलोमीटर देखते हैं। किलोमीटर कैसे देखेंगे, तो आप कहोगे सबसे पहले यहाँ से देखिए, इधर गया था 13 गया था, 13 के बाद नीचे 7 आया, फिर इधर 6 गया, मतलब 13 6 कितना होते हैं, 13 6 हमारे पास 19 होते हैं। तो ये 13 के बाद इधर आया और 6, तो 13 6 19, इसका मतलब ये टोटल यहाँ तक तो 19 है ही सही, ठीक है, ये तो टोटल 19 से ही। हमें यहाँ पर ये वाली पता करना अभी, ये तो टोटल हमारे पास 19 हो चुकी है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ऐसा मोड़ के ऐसा जा रहा है 19, तो ये भी 19 ही है, तो ये तो ठीक है। अब हमें ये वाली करना है, ये वाली, तो ये वाली करने के लिए 7 यहाँ पर था, मतलब यहाँ पर भी 7 हो जाएगा इसके सामने, और यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब इसके सामने भी 8 हो जाएगा। आपको पता है कि सामने की दिशा समान होती है, समान हो जाती है। यहाँ पर 7 और 8 इनको आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, मतलब 15 किलोमीटर उत्तर की ओर इसको जाना होगा वापस से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए। तो 15 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमें यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हेस और प्रतिशत को बदला जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर समानुपात के बाएं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध समानुपात के दाएं ओर वाले अक्षर समूहों के युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो, ठीक है। मतलब दोस्तों ये प्रश्न भी आपको रेलवे में देखने को मिलेगा, ऐसा प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न एसएससी में तो कम पूछा जाता है, और देखो रेलवे एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो हेस का स्थान है यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे और प्रतिशत के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे, ये आपको देखना। और ये एनालॉजी का प्रश्न, लेकिन आपको इन दोनों में रिलेशन लाना होगा और सेम रिलेशन इनमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन से उठाना होगा। ऑप्शन से कैसे, कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हेस बराबर एक्स एच ए है और प्रतिशत बराबर जेड के वाई आएगा, तो हम इनको उठा के वहां पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास हेस बराबर इसको रखते हैं सबसे पहले, तो क्या है एक्स एच है, ठीक है, एक्स एच ए है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एक्स, उसके बाद एच और ए को रख लेते हैं, ठीक है, ये रखा। और सेम टाइम में आपको इनको भी रखना है, यहाँ पर प्रतिशत के स्थान पर हम जेड और जेड के वाई रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर संबंध देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, संबंध देखते हैं। संबंध कैसे देखना, आपको पता होगा कि एनालॉजी टाइप से, कि एक्स से वी को देखते हैं। एक्स से वी को देखेंगे तो आपको पता है कितना माइनस, 2 माइनस। फिर एच से ई को देखेंगे तो एच 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस। और ए से सी को देखेंगे तो ए से सी मतलब यहाँ पर कितना, 2 प्लस हो रहा है, कितना 2 प्लस। ऐसा कि ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले वाले में 2 माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर बी से जेड मतलब 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस है। और दूसरे वाले में 3 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 माइनस होना चाहिए। एन से के, तो एन 14 पे, के 11 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। फिर ए से सी 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस होना चाहिए। डब्ल्यू से वाई मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में समान संबंध वाला पैटर्न हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है। कभी कभी होता है कि ऑप्शन ए में नहीं मिलता है, तो आपको ऑप्शन बी को भी चेक करना पड़ सकता है, सी को, डी को, किसी को भी चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर आपको जो लॉजिक यहाँ पर मिलती है
वो यहाँ पर नहीं मिलती तो आपको फिर क्या करना है, दूसरा ऑप्शन को चेक करना। लेकिन यहाँ पर दोनों में हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा। अगर ये जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो फिर क्या करते हम, ऑप्शन बी को चेक करते या सी को या डी को चेक करते, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर मिल चुका है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार यहाँ पर 67 74 से संबंधित थे, उसी तर्क के अनुसार 13 20 से संबंधित थे, उसी तर्क के अनुसार 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, ये आपको बताना, ठीक है। मतलब ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर शब्दों के आधार पर पूछा है, मतलब सॉरी, यहाँ पर हमारे पास शब्दों के आधार पर संख्या संबंधित दे दी गई, ठीक है, अनुपात में नहीं दिया है। तो सीधी बात है, हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 67 से 74 कैसे लिखा है, यहाँ पर 67 से 74 कैसे लिखा है। तो आप कहोगे 67 से 74 मतलब यहाँ पर कितना प्लस है, तो आप कहोगे 67 से 74 मतलब यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस दिख रहा है, कितना 7 प्लस। सेम तरीके से 13 से 20 को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें कितना 13 से 20 मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस दिख रहा है। इनमें 7 7 प्लस है तो 52 का बताने के लिए हम क्या करेंगे, 7 प्लस कर लेंगे। तो 7 प्लस करेंगे 52 7 कितना हो जाएंगे, आप कहोगे 59 हो जाएंगे, 59। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 59 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में 59 भी दिया है, तो सभी में सेम लॉजिक से हमें यहाँ पर संख्या मिले, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, आप कहोगे इतना सरल प्रश्न था, तो ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा एक तल वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक इमारत में 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, ठीक है। एक इमारत है और 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। अब आगे कह रहा है कि इमारत में सबसे निचले तल पर क्रमांक 1 है, ठीक है। सबसे निचले तल में मान लो ये क्रमांक 1 वाला इमारत है, तो सबसे निचले तल में क्रमांक 1 है और उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, इसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6, मतलब क्रम में जाना है। तो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर जो इसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के बाद हमारा 5 आ जाएगा और ऊपर वाला 6 आ जाएगा। तो इसी क्रम में यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 तल है, ठीक है। 6 कितने, 6 हमारे पास यहाँ पर तल है, 6 तल है। अब देखिए, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम सोल्व करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारे पास हमने तल बना लिया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि ए ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। ए जो है एक ऐसे तल पर रहता है, ए जो एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है, जो एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, तो एक हमारे पास 5 अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है और हमारे पास यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है। ये हमारे पास इनमें से अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हम ए को किस स्थान पर रखें, 5 की जगह रखें, मतलब तल 5 पे रखें, 3 पे रखें या 2 पे रखें। तो एक बार हम आगे प्रश्न को और पढ़ लेते हैं। तो आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिल कह रहा है कि ए और ई जिन तलों पर रहते हैं, ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। यानी कि ए और जिन तलों पर रहेंगे उनका गुणनफल 3 होगा। तो ऐसे ए और इनको ऐसे कौन से तल पर बिठाएंगे कि इनका गुणनफल 3 होगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा, सॉरी एक आपके इसमें आंसर आया होगा कि देखिए यहाँ पर कह रहा था कि ए हमारा ऐसे तल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है। तो क्यों ना हम यहाँ पर ए को 3 पर रख देते हैं, ए को क्या करते 3 पर रख देते हैं, क्योंकि 3 हमारे पास अभाज्य संख्या है। और ई को क्या करेंगे 1 पे रख देंगे, तो यहाँ पर इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 3 ही होगा, क्योंकि आगे कहा कि ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना था, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा 3 ही होगा। तो यहाँ पर हमने 3 इसलिए रख दिया, मतलब ए और ए को यहाँ पर रख दिया ताकि गुणनफल भी बराबर हो और ए अभाज्य संख्या पर भी हो जाए। तो ए अभाज्य संख्या पर ही है, तो यहाँ पर हमने रख दिया है। अब आगे प्रश्न पढ़िए। आगे कह रहा है कि
बी के ऊपर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। प्रश्न का कहने का क्या कह रहा है कि बी के ऊपर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। तो बी के ऊपर केवल दो व्यक्ति रहते हैं तो बी को कहाँ पर बिठाएंगे कि केवल दो व्यक्ति रहेंगे। तो आप कहोगे बी को हम यहाँ पर बिठाएंगे तब हमारे पास यहाँ पर बी के ऊपर केवल दो ही व्यक्ति मिलेंगे जो कि 5 और 6 पर 6 तल पर रहेंगे। ठीक है, केवल का मतलब क्या होता है कि केवल दो ही व्यक्ति रहेंगे, तो ये 2 तल रहेंगे। अब बी को हम यहाँ पर चौथे स्थान पर बैठाएंगे। अब आगे प्रश्न एक रहा कि एफ सी के ठीक नीचे, यहाँ पर एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। जो एफ है ये सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, तो यहाँ पर तो हम एफ को बिठा नहीं सकते। एफ कहाँ पर रह रहा है तो सी के ठीक नीचे, तो सी को हम क्या करेंगे यहाँ पर बिठाएंगे और इसके नीचे एफ को बिठाएंगे, तब हमारे पास यहाँ पर एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर आ जाएगा। तो एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है तो ये सही है। उसके बाद अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, हमारे पास एक तल बच गया और एक तल बच गया है, उस तल पर कौन आएगा, तो एक जो बच गया। अब यहाँ पर कौन बचा था, आप कहोगे बाकी इन लेटरों में से डी बच गया, तो डी ऑटोमेटिक इस तल पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 ही तल थे। अब यहाँ पर प्रश्न करे कि डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना कि डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर डी है, तो इनके बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ही व्यक्ति दिख रहे हैं, तो 2 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये तलों वाले प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बाएं दाएं वाली संख्या दी, ये भी रेलवे में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, और ये पूछा गया प्रश्न देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या, प्रश्न को समझना, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों को, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर 900 क्या दिखाई दे रहा था, आपको सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी दिखाई दे रही है, तो 902 दिखाई दे रही है। और इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों को, सबसे बड़ी संख्या के, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों को, तो यहाँ पर दूसरा अंक कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरा अंक 0 को ले लेते हैं। ठीक है, 0 है। दूसरे अंकों को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, यानी कि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी, तो आप कहोगे 401 है। कौन सी, यहाँ पर हमारे पास 401 है। ठीक है, यहाँ पर 401, 418, 300, यहाँ पर सॉरी जो सबसे छोटी संख्या वो 283 है। कौन सी, 283 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो तीसरा अंक यहाँ पर क्या है, इसमें हमारा दूसरा अंक क्या था, 0 था, और उसमें क्या है 3 है। तो 3 को क्या करना है, इसमें जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा था। जोड़ने पर क्या होगा, 3 ही होगा। तो 3 ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप प्रश्न को ध्यान से समझना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर क्या देखिए कथन आपको दिया है और इसके निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले कथन को समझिए। तो कथन कह रहा है कि कुछ हेड क्या है, तो यहाँ पर ये हेड है। ठीक, यहाँ पर मैं हेड बनाता हूँ, ये हेड है, यहाँ पर ये हेड है। और कथन का कहना कि कुछ हेड क्या है, तो कुछ हेड कैफ है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कुछ हेड क्या है, कैफ है। ठीक है, कुछ हेड कैफ है, तो यहाँ पर मैं कैप बना लेता हूँ, और कैप का मैं यहाँ पर के ही रखता हूँ मतलब समझने के लिए। तो यहाँ पर कुछ हेड कैप है। अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी कैप यहाँ पर बनियान नहीं है। तो कोई भी कैप यानी कि कोई भी कैप बनियान नहीं है, इसका मतलब ये कि बनियान का डायग्राम अलग बनेगा। अलग बनेगा मतलब यहाँ पर इनका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, बनियान नहीं है। देखिए बनियान का डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर संभावना बनेगा और या वाली कंडीशन लगेगी। तो ऑप्शन में या तो दिख नहीं रहा है, तो ऐसा डायग्राम हम पहले नहीं बनाएंगे, या वाले में बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना होगा निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो हमें पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ हेड बनियान है। क्या आपको यहाँ पर डायरेक्ट रूप से कुछ हेड बनियान दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा, और ना ही हमें कथन में भी नहीं कहा था, लेकिन संभावना में हो सकता था। लेकिन अभी हमें यहाँ पर कुछ हेड बनियान नहीं दिखा है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हटा दो।
दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ कैप हेड है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कैप हेड दिखाई दे रही है क्या? यहाँ पर आपको कुछ कैप हेड दिखाई दे रही है क्या? तो हमें यहाँ पर कुछ कैप हेड दिखाई दे रही है, और यहाँ पे हमें कहा भी था कि कुछ हेड कैप है तो कुछ कैप हेड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहा भी था और यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, तो दूसरा वाला हमारा यहाँ पर सही है, दूसरा वाला सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखिए केवल निष्कर्षण दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। मतलब इस आकृति को जब हम दाहिनी ओर का मतलब क्या है कि हम इसको इस वाले प्रतिबिंब में रखा जाता है, इस वाले प्रतिबिंब में रखा जाता है, तो यहाँ पर इसकी इधर वाली प्रतिबिंब कैसी बनेगी ये आपको बताना है। तो बताइए कैसी बनेगी। तो देखिए जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो मैंने आपको हर बार बता रखा कि आपको क्या करना है, वहां पर गलती निकाल के सोल्व करना है। क्या करना है आपको? यहाँ पर गलती निकाल के सोल्व करना है। तो कीजिए, आप गलती निकालिए। गलती कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ब्लैक वाला ये इस साइड जाएगा और ब्लैक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो इस प्रकार का, ये तो एक खाली रहेगा शुरू में, लेकिन ये जो लास्ट वाला है वो पूरा ब्लैक रहेगा। ये क्या रहेगा? पूरा ब्लैक रहेगा। तो ये अपना हम एक गलती निकालते हैं कि इस साइड ब्लैक किस में है, तो यहाँ पर तो ये आड़ा हो चुका है। क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है? नहीं हो सकता, ये हटा दो, बाकी सभी में है, ठीक है, बाकी सभी में है। फिर यहाँ पर ये जो हमारे पास त्रिभुज है तो त्रिभुज को तो ठीक है, यहाँ पर वैसा की वैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज हमारा वैसा की वैसा रहेगा, तो यहाँ पर वैसा की वैसा। यहाँ पर व्हाइट वाला है, ठीक है, यहाँ पर व्हाइट वाला, तो उस साइड भी व्हाइट वाला ही रहेगा। हम और कौन सी गलती निकाल सकते हैं? अब अगर हम यहाँ पर और भी गलती देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये व्हाइट ब्लैक वाला वो उस साइड चले जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे से जो त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर काला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इस साइड जाके यहाँ पर काला ही रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पर ये व्हाइट ही है, इस साइड व्हाइट है, दोनों की दोनों व्हाइट दिख रहे हैं, ये भी व्हाइट है। तो एक तो यहाँ पर आपको पता है कि ब्लैक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी हमारे पास गलती है। अब इसके बाद हम और कहाँ गलती निकालेंगे, तो और हम इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। अब इधर आने पर ये वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, ये उस साइड चले जाएगा, ब्लैक ही रहेगा। यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डॉलर दिखाई दे रहा है वो डॉलर कैसा रहेगा, तो डॉलर ही रहेगा। तो डॉलर हमारा इस एस की तरह बनेगा, उल्टा तो उल्टा भी सभी में है। उसके बाद ये ऊपर दोनों की दोनों व्हाइट है, तो दोनों की दोनों व्हाइट है, दोनों की दोनों उस साइड है, तो उस साइड ही हो गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्लैक वाला जो यहाँ पर देखिए ये पहला आ जाएगा, तो यहाँ पर पहले देखिए ये दोनों में पहले भी है, तो ऊपर में देखेंगे ये ब्लैक वाला जो है ये व्हाइट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए शुरू में व्हाइट आ जाएगा, तो शुरू में व्हाइट है। उसके बाद इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्लैक वाला ये जो है इस साइड चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक वाला जो पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर पहले नहीं है, ये अंदर की ओर चलेगा। तो एक गलती हमारी यहाँ पर दिखिए, यहाँ पर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न CHSL का प्रश्न है, ठीक है, इसमें डेट नहीं दी है, CHSL का प्रश्न है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब